होम स्वीट होम। ए स्क्वायर का घर देखना चाहोगे तो आ जाओ फटाफट से, दिखाता हूं मैं आपको ए स्क्वायर का ड्रीम होम। सो गाइज, दिस इज माई ड्रीम होम। ओके, सो पिछले 11 सालों का सपना था। 11 साल से मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहते आया और फाइनली हमेशा ऐसा एहसास होता था कि खुद का एक आशियाना होना चाहिए। और मैंने कभी वैसे सोचा नहीं था कि बेंगलोर में मेरा खुद का घर होगा, और फाइनली मैंने अपना ड्रीम होम तैयार कर लिया है और वही मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। बहुत मेहनत से और बहुत सपने से मैंने इस घर को सजाया है और आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं आपको सैर कराता हूँ मेरे घर की, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये जो घर है वो सपना पूरा कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेदांतु, और थैंक यू सो मच वेदांतु एंड आनंद सर, वंशी सर, पुलकित सर, जिनकी वजह से मेरा सपना पूरा हो रहा है, आज हो चुका है और अब मैं आपको सैर करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डोर से एंट्रेंस। मुझे पहले अंदाज़ा ही नहीं था कि फोयर एरिया क्या होता है। फाइनली जब होम लेन में डिज़ाइनिंग पार्ट आ रहा था तो एंट्री पार्ट को उन्होंने बताया कि दिस इज़ अ फोयर एरिया जो हमें डिज़ाइन करना है। तो हमें बहुत सारे डिज़ाइन दिखाए जिसमें हमें डिज़ाइन बहुत ही सूदिंग लगा और उसके बाद हमने इसको डिज़ाइन किया। सो जितना भी नीचे दिख रहा है दिस इज डिज़ाइन बाय होमलेन ओनली। एंड दिस मिरर, ये जो डिज़ाइनिंग है बेसिकली मिरर डिज़ाइनिंग, दैट इज़ डन बाय अनिल एंड कंपनी। सो बेसिकली यहाँ पर कारपेंट्री वर्क है बहुत ही खूबसूरत, और उसके बाद बुद्धा जी हमने यहाँ पर विराजमान किया है। और बेसिकली ये बुद्धा जी हमने लिया था होम सेंटर से। सो बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है और हमें मतलब हम चाहते हैं कि कोई भी अंदर आए तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अंदर आए, जिसे बहुत अच्छा फील हो। तो इसीलिए हमने बुद्धा जी से अच्छा मतलब पीस का कोई सिंबल हो नहीं सकता, तो हमने सोचा कि क्यों ना बुद्धा जी को यहाँ पर रखा जाए। तो वो प्लान था इसके पीछे। तो दिस इज फोयर एरिया, आपको दिखाई दे रहा है। आई थिंक आप लोगों को देख के अच्छा भी लग रहा होगा। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ फोयर एरिया के बाद हमारा लिविंग रूम। सो गाइज, हम लोग ऐसा चाहते थे कि हमारा जो लिविंग एरिया है वो बाकी एरिया से थोड़ा अलग दिखे, क्योंकि जब हम लोगों ने फ्लैट परचेज किया था तो ये एरिया कॉमन था किचन के साथ, इस एरिया के साथ। तो यहाँ पे हमने खूबसूरत पार्टीशन बनवाया। ये पूरा वुड पार्टीशन है जो कि अनिल एंड कंपनी ने बनाया। सो ऑसम आर्किटेक्चर का एक नमूना कह सकते हो आप लोग, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये एक्चुअली बाकी एरिया को लिविंग एरिया से अलग करता है। सो उसके बाद चलते हैं द लेविश लिविंग एरिया में। मैं चाहता था यार मेरा लिविंग एरिया ऐसा हो जहाँ पर मुझे भी मतलब अगर कोई सुनहरे पल बिताने हो तो मुझे बहुत 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 रिलैक्स फील हो, और ऐसे ही हमारे आने वाले गेस्ट को भी रिलैक्स फील हो। सो इन दैट केस यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें लगवाई हैं। ये जो आपको अभी सोफ़ा दिख रहा है सेंटर पे,
लगवाई ताकि ये उसे एनहेंस कर सके। ओके, सो उसके बाद लिविंग एरिया के बाद हम लोग चलते हैं किचन की तरफ। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि किचन एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर आपको बैठने का, रहने का, वहाँ पर भी एक सूदिंग प्लेस होना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं किचन को बंद नहीं रखूँगा, एक ओपन किचन जो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग हो और एक ऐसी हो जो कि स्टाइलिश हो, मतलब अभी के वक्त के साथ मैंने जाना पसंद किया। सो इन दैट केस एक ओपन किचन हमने बनवाई जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही है, और इसको भी ट्राई किया कि बहुत ज़्यादा लैविश हो, इसमें नॉर्मल किचन की जैसा कुछ भी मतलब बाहर दिखे ही नहीं। सो फाइनली बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको डिज़ाइन करवाया है, होमलेन से ही डिज़ाइन किया है। और यहाँ पर एक फ्रिज जो आपको दिख रहा है, बेसिकली ये भी बहुत ही हमने क्रोमा से अगेन परचेज़ किया जैसे हमने टीवी परचेज़ किया था, और हमने कोशिश की कि कुछ ऐसा हो, मतलब मुझे वाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं और मैं चाहता था कि मेरे घर में वाइट, लाइट ग्रे ऐसे कलर्स यूज़ हों जो कि बेसिकली ब्यूटी को एनहेंस करें और आपको कभी भी ना आंखों में चुभे नहीं, एक सूदिंग होना चाहिए, मतलब आइज़ में ना देखने के बाद चुभन नहीं होनी चाहिए। ये जो ब्रेकफास्ट काउंटर भी डिज़ाइन किया है उसमें जो ये आपको दिख रहा है वो वाइट मार्बल है। सो ये वाइट मार्बल है और ज़्यादातर हमने वाइट या फिर लाइट कलर ही चूज़ किए हैं। हमने कोशिश की है कि जब हम किचन में आएँ हमें बहुत अच्छा महसूस हो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना बनाओ और जाओ, ऐसा नहीं, यहाँ पर बैठे रहें, बातें करें। सो ऐसा एक एरिया बनाना चाहता था, तो ये किचन है ओवरऑल। सो ये एक नीचे भी एक एरिया बनाया हमने किचन में क्रॉकरी के लिए, और ये एरिया भी हमने होमलेन से ही डिज़ाइन करवाया है। सो ओवरऑल जो किचन आपको दिख रहा है, मतलब किचन की तो जब मैंने लास्ट लाइव सेशन लिया था उसमें बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई थी, हमारे जो फाउंडर्स हैं उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी, और स्पेशली किचन के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत ही खूबसूरत किचन है। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी लाइक किया, और अभी आपको इस वीडियो में और एनहेंस करके हम लोग दिखा रहे हैं। मैं आपको एक स्पेशल एरिया दिखाना चाहता हूँ जो बेसिकली मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट आए हैं बहुत सारे जहाँ पर मैं खुद स्पिरिचुअलिटी को फील किया हूँ, और मैं चाहता था कि मेरे घर में एक ऐसा कॉर्नर हो जहाँ पर बैठ के हम लोग ऊपर वाले को, भगवान को याद कर सकें। सो हियर वी हैव अ टेम्पल, और ये भी हमने ट्राई किया कि हम जितना खूबसूरत बना सके, जितनी खूबसूरती दे सके उतना हम लोग दें। बाय द वे, इस मंदिर को डिज़ाइन करने का जो आइडिया, स्पेशली आइडिया जो दिया था वो शिखा ने दिया था, और उसके बाद अनिल एंड कारपेंटर कंपनी ने इसे डिज़ाइन किया। तो बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है जैसा कि आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर जब मैं बैठता हूँ और कृष्ण भगवान के सामने बैठना, इट्स लाइक मतलब बहुत बहुत अच्छा फील आता है, बहुत ही पीसफुल फीलिंग आती है। सो ये एक एरिया है जो मेरे घर को 4 चांद लगाता है। चलिए अब हम लोग मंदिर के बाद, किचन के बाद और हमारे गेस्ट रूम, लिविंग रूम के बाद चलते हैं मेरे बेडरूम की तरफ। सो अगेन मैं चाहता था यार एक बेडरूम ऐसा हो जहाँ पे पीस हो, अगर पीस होती तो ही तो नींद आती है ना। तो फाइनली उसको भी हमने लेविश बनाने की कोशिश की है। इस तरफ अरमारियो दिख रहा है, let's look at this, and actually this is designed by Homeland only. So बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है इसका। अगेन मुझे वाइट बहुत सूदिंग लगता है, तो वाइट और उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ब्राउनिश कलर रखा है, और हमारे इसी कॉम्बिनेशन से हमने बाकी चीज़ें भी डिज़ाइन की हैं। जैसे कि पीछे का जो वॉलपेपर है अगेन होमलेन के थ्रू है। ये जो बेड आपको दिखाई दे रहा है, ये बेड हमने अनिल एंड कंपनी से बनवाया है, और उसके बाद जो यहाँ पर मैट्रेस और ये जो कर्टन्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो अगेन शुभम डी डेकोर से हमने लिए हैं। स्पेशली ये एरिया भी होमलेन से डिज़ाइन करवाया है, ऊपर लाइटिंग हमने लगवाई और बहुत ही सूदिंग बनाने की कोशिश की है। कलर जो कॉम्बोज हमने इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ एक बेड के बैकड्रॉप को छोड़ के कोई भी कलर डार्क नहीं है। सो वो डार्क इसलिए है क्योंकि वो उसको जो डार्क ग्रे है जो पीछे की लाइनिंग को एकदम एनहेंस कर रहा था, तो इस वजह से हमने उसको बनवाया। बाकी वुड का काम है, ये वुड का जितना भी काम किया है वो अनिल एंड कंपनी ने किया है, और पीछे जो दिख रहा है आपको वो हमने होमलेन से करवाया है। बेसिकली कई लोगों को ऐसा फील होता है कि होमलेन क्या है। होमलेन तो आपके पास अगर समय नहीं है और आपको चाहिए एक बहुत ही लेविश, एक बहुत अच्छा फ्लैट, आप उसको इंटीरियर डिज़ाइन कराना चाहते हैं। इनफैक्ट ज़रूरी नहीं है कि लेविश हो, अगर आप लोगों के बजट के हिसाब से भी अगर आप उसको डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो होमलेन बहुत अच्छा ऑप्शन है। मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे बहुत सेफ़ है। उनका जो डिज़ाइन है 3D डिज़ाइन आपको एक अलग से आपके बजट के हिसाब से वो
सो फाइनली ये एरिया है गेस्ट बेडरूम जैसा. वी हैव ट्राइड कि सूदिंग लगे, सूदिंग बने. सो दिस इज़ द एरिया. तो यहाँ पर ये जितने भी आपको कबर्ड्स वगैरह दिख रहे हैं, तो ये सब होमलैंड ने डिज़ाइन किया है. ये जो बेड हमने लिया है वो अर्बन लैडर से लिया है. जो साइड टेबल्स भी दिख रहे हैं वो भी अर्बन लैडर से ही हैं. और स्पेशलिटी है वो कॉर्नर. ये जो कॉर्नर है बेसिकली ये भी होमलैंड ने डिज़ाइन किया है. और पीछे जो आपको दिख रहा है ये ब्लेड्स, दैट्स सो ब्यूटीफुल. सो फाइनली गाइज, ये था मेरा ड्रीम होम स्वीट होम. आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा. बाय द वे, जिन्होंने इस ड्रीम होम को पूरा करने में, इसको फुलफिल करने में मेरी मदद की है, उनकी डिटेल्स भी आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा. बट ओवरऑल सपने देखते रहो और उसे पूरे करते रहो. मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच वेदांतु. थैंक यू सो मच वेदांतु फैमिली, आनंद सर, पुलकित सर, वंशी सर. थैंक यू सो मच होम लेन. थैंक यू सो मच शुभम डेकोर. थैंक यू सो मच अनिल एंड कंपनी जिन्होंने इस सपने को पूरा किया. थैंक यू सो मच क्रोमा. थैंक यू सो मच होम सेंटर. वाकई में आप लोगों ने मेरे घर को, घर के सपने को, एक सिंपल से ड्रीम को, सिंपल ड्रीम तो नहीं था बट एक ड्रीम को पूरा किया. थैंक यू सो मच माय पेरेंट्स, मम, डैड, दीदी, मेरे घर वाले जितने भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा हमेशा साथ देने के लिए. और एक स्पेशल पर्सन है जिसको मेंशन किए बिना शायद ये लिस्ट कभी पूरी नहीं होगी. सो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. वो स्पेशल पर्सन कौन है, वो मिस्ट्री पर्सन को आपको मैं जल्दी मिलवाऊंगा. सो अगेन, आप लोगों को ये घर कैसा लगा, इसका इंटीरियर कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा चैट सेक्शन में. और इसके अलावा आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि इस पूरे घर में कौन सा कॉर्नर आपको बहुत ही खूबसूरत लगा, मेरा कौन सा इस घर का एरिया आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग लगा. चैट सेक्शन में लिखिएगा. और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप जब अपना एक ड्रीम होम बनाएंगे तो इनमें से कौन सा एरिया आप चाहेंगे कि आपके ब्यूटीफुल घर में भी हो, है ना. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ये था मेरा होम स्वीट होम.